बात करते हैं दिल्ली एनसीआर में छाए धुंध की मोटी परत को लेकर के लगातार पॉल्यूशन जो है वो दिल्ली में बढ़ता जा रहा है। धुंध के कारण विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो गई है। लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। कई इलाकों में अगर बात की जाए तो AQI 400 के पार पहुंच गया है। वायु प्रदूषण के चलते इसी तरीके की स्थितियां जो है वो लगातार बनी हुई है। लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं धुंध की एक चादर तो है, लेकिन इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी मिक्स है, जिसके चलते लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। AQI जो है वो 400 के पार चले गया है। ग्रैब 4 दिल्ली में लागू कर दिया गया है, लेकिन स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। ये तमाम तस्वीरें इस बात का सबूत है कि दिल्ली में किस तरीके से वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। धुंध के कारण विजिबिलिटी जो है वो तो बेहद कम हो गई है। ट्रैफिक में भी सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार जो है वो धीमी हुई है। समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। धुंध के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो दिल्ली में AQI लगातार बढ़ते जा रहा है और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी देवांश हमारे साथ मौजूद हैं। देवांश, दिल्ली की स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है। AQI जो है वो 400 के पार पहुंच गया है देवांश, और ग्रैब 4 की पाबंदियां भी लागू कर दी गई है। जी बिल्कुल आयुष, देखिए दिल्ली की अगर AQI की बात करी जाए तो जिस तरीके से दिल्ली का जो AQI है वो अब पूरी तरीके से खतरनाक की श्रेणी में आ चुका है। आपको बता दें, अगर मौजूदा AQI की बात करी जाए तो दिल्ली के कई क्षेत्रों में AQI लगभग 500 के आसपास दर्ज किया गया, जिसमें सबसे प्रमुख क्षेत्र आनंद विहार, ITO, पहाड़गंज, ये वो 3 प्रमुख इलाके जिनका AQI लगभग 500 के आसपास दर्ज किया गया है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की जो हवा है वो सिर्फ हवा नहीं बल्कि उसमें कहीं ना कहीं अब जहर घुला हुआ है। लोगों को आंखों में जलन का सामना करना पड़ रहा है, सांस लेने में दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, और जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको सांस लेने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो दिल्ली में हेल्थ केयर एक्सपर्ट हैं वो लगातार तरीके से तमाम तरीके से बोल रहे हैं कि अगर पॉसिबल हो तो यहां तक कि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और पॉसिबल हो तो 3 से 4 महीने के लिए राजधानी दिल्ली को छोड़ दें। लेकिन आम जनता के लिए ये पॉसिबल नहीं है। जो रोज का आदमी है, जो ऑफिस वाला आदमी है, जो बच्चे हैं, वो कैसे किस तरीके से मैनेज करेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि 50% कर्मचारी अब सरकारी विभागों में हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ 50% कर्मचारियों के साथ अब ऑफिस चलेंगे। जो स्कूल्स हैं वो हाइब्रिड मॉडल में चलते हुए दिखाई देंगे, चूंकि राजधानी दिल्ली में ग्रैब 4 की पाबंदियों को लागू कर दिया गया है। शनिवार देर रात ग्रैब 4 लागू किया गया था और उससे 3 घंटे पहले ग्रैब 3 को लागू किया गया था। 3 घंटे के अंदर ग्रैब 3 और ग्रैब 4 दोनों को लागू कर दिया गया। ग्रैब 4 की पाबंदियों की बात कर लें तो जो हैवी गुड्स व्हीकल होते हैं, जो बड़े ट्रक होते हैं, वो अब हमें दिल्ली और NCR की सड़कों पर देखने को नहीं मिलेंगे। और उसी के साथ साथ जो निर्माण कार्य उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, लेकिन जो सड़क निर्माण है और जो आवश्यक कार्य है उन पे किसी तरीके की रोक नहीं लगाई गई। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि BS4 से नीचे की जितनी भी गाड़ियां हैं, डीजल गाड़ियां हैं, वो अब राजधानी दिल्ली या NCR की सड़कों पे हमें देखने को नहीं मिलेंगी, और अगर पाई जाती हैं तो कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही भी देखी जा सकती है। इसी के साथ साथ लगातार स्वास्थ्य विभाग तमाम तरीके की गाइडलाइन जारी कर रहा है। लगातार बताया जा रहा है जितना आवश्यक हो उतना ही घर से बाहर निकले, अगर आवश्यक ना हो तो घर से बाहर ना निकले, अपने खिड़की दरवाजों को बंद रखें और अपने साथ पानी की बोतल को जरूर कैरी करें। जिस तरीके से अभी आयुष आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि लगातार जो एक धुंध है वो वातावरण में बनी हुई है, और हालांकि सर्दी जिस तरीके से फैल रही है, जिस तरीके से सर्दी लगातार बढ़ रही है, कोहरे और धुंध लगातार दिल्ली की जनता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि धुंध कम नहीं हो रही और उसके साथ स्मॉग जब वातावरण में मिल रहा है तो विजिबिलिटी पूरी तरीके से 0 हो चुकी है। तो आम जनता इस वक्त कहीं ना कहीं दोहरी मार झेल रही है। जी देवांश, इसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम अस्पतालों में भी बुजुर्ग और बच्चे जो है वो जाते हुए नजर आ रहे हैं। सांस संबंधित समस्याओं को लेकर के यहां पर एडवाइजरी भी जारी की गई है, और लगातार अस्पतालों में भी इस तरीके के पेशेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल आयुष, अगर बात करी जाए अस्पतालों के पेशेंट्स की तो जितने भी राजधानी दिल्ली के सरकारी अस्पताल हैं उनकी अगर डेटा की हम बात कर ले तो डेटा में बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। जितने भी सांस लेने के पेशेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखे। बुजुर्गों की बात कर ले या बच्चों की बात कर ले, उनको सांस लेने में दिक्कत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम भी घर के बाहर निकलते, अगर हम रविवार की बात कर ले, आज की बात कर ले, तो जब हम घर से बाहर निकले तो आंखों में जलन जैसी महसूस हो रही है। वो जलन सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण की वजह से, चूंकि AQI गिरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहां पर अगर हम आम आदमी पार्टी सरकार की बात करें तो जिस तरीके से ऑड इवन रूल लगाया गया था वो राजधानी दिल्ली में पूरी तरीके से कारगर साबित नहीं हुआ था, चूंकि राजधानी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं ज्यादा है, और जिस तरीके से लोगों के ऑफिसेज होते हैं तो ऑड इवन का सिस्टम उस वक्त इतना कारगर साबित नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ वैसा ही सिस्टम यहां पर दिल्ली में 27 साल बाद आई बीजेपी सरकार को भी कहीं ना कहीं कुछ कड़े नियम उठाने होंगे, चूंकि AQI जो है वो गिरने का नाम नहीं ले रहा। जी
देवांश, क्योंकि संसद में भी इसकी गूंज सुनाई दी थी, एयर पॉल्यूशन को लेकर के नेता विपक्ष की ओर से बयान दिया गया था कि सब साथ में मिलकर के एक पॉलिसी बनाते हैं और इस वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ते हैं। उसको लेकर के ग्राउंड पर किस तरीके से काम देखने को मिल रहा है? क्या तमाम स्मॉग सेंटर्स जो है वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं और क्या कुछ इस प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार की ओर से किया जा रहा है? देवांश जी बिल्कुल, देखिए आयुष, अगर संसद की बात करी जाए तो विपक्ष ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास जरूर किया था। कई तरीके के सवालों के कटघरे में यहाँ पे विपक्ष ने सरकार को खड़ा किया था। चूंकि राजधानी दिल्ली का जो AQI है वो निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है, AQI में गिरावट नहीं दर्ज करी जा रही है, तो आम जनता जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। और जिस तरीके से अभी हमने आपको बताया कि सर्दी तो अब पड़ना चालू हुई है, ये दोहरी मार अभी जनता को और कितने वक्त तक झेलनी पड़ेगी, ये देखने वाली चीज होगी। और अगर इसी के साथ साथ सरकार की बात कर ले तो सरकार कहीं ना कहीं पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इस प्रदूषण से आम जनता को छुटकारा दिलाया जा सके। अगर हम बात कर ले दिल्ली के ITO की, तो दिल्ली के ITO में जिस तरीके से वाटर स्प्रिंकलर्स लगाए गए, बिजली के हर खंबे पे 5-5 स्प्रिंकलर लगाए गए, वो लगातार पानी को स्प्रिंकल कर रहे हैं। किसी तरीके से जो वायु में पॉल्यूशन भरा हुआ है उसको काबू करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अभी हाल की बात करी जाए, जिस जगह पे ये स्प्रिंकलर लगे वहां का AQI भी आयुष लगभग 500 के आसपास दर्ज किया जा सकता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की हवा में इस वक्त हम सब सांस ले रहे हैं और किस तरीके का असर हम सबकी हेल्थ पे इसका पड़ रहा है। जी देवांश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत